9.1 question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक 80 मीटर वाइड रोड है, उसके दोनों तरफ इक्वल हाइट के टू पोल्स हैं. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि रोड पे कोई एक ऐसा पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. यानी कि इस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं. तो एक है 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री. तो ये हो गया 30 डिग्री और दूसरा हो गया 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. हमें ये जो पोल्स हैं इनकी हाइट निकालनी है. एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. और ये जो रोड के बीचों बीच पॉइंट है, यहां से दोनों पोल की डिस्टेंस कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहां राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गई है. नाम दे देंगे ए बी सी डी ई. तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. पहले हम एक ट्रायंगल ले लेंगे. जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी. तो यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी. इसमें हमें यहाँ ए से सी तक लेट कर लेंगे कि ए से सी से ए तक जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और यहाँ सी से ई तक जो है टोटल 80 मीटर है. उसमें से ए सी हो गया एक्स, तो सी ई कितना होगा 80 माइनस एक्स. ठीक है, ये हमने दोनों ट्रायंगल के बेस लेट कर लिए. तो यहां इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री परपेंडिकुलर और बेस. तो इसका मतलब यहां लग जाएगा tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री तो परपेंडिकुलर यहां ए बी अपॉन बेस ए सी है यहां पर x. वैल्यू पुट कर लेंगे. tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा √3 ए बी इज इक्वल टू एक्स. यहां से ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यहां इक्वेशन की दूसरी तरफ √3 आएगा तो इसका साइन चेंज हो गया. मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड हो गया. तो यहां से फर्स्ट ट्रायंगल से हमें ए बी मिला x अपॉन √3 ए बी. अब देखते हैं दूसरी ट्रायंगल, उसमें हम डी ई की वैल्यू निकालेंगे. तो यहां इन ट्रायंगल डी सी ई, तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस. तो इसमें भी tan 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी ई अपॉन सी ई. यहां पर है 80 माइनस एक्स. वैल्यू पुट करेंगे tan 60 की तो हमारे पास आ जाएगा √3 इज इक्वल टू डी ई अपॉन 80 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा √3 और 80 माइनस एक्स. तो इस तरह हमने ए बी और डी ई ये दोनों पोल्स की हाइट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, यानी कि जितना ए बी होगा उतना ही डी बी होगा. तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे. जैसे मान लो ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. तो हम लिखेंगे यहां पर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या हम इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दोनों पोल्स की हाइट इक्वल दी है. तो इसका मतलब क्या हुआ ए बी इज इक्वल टू डी ई. यहां ए बी इज इक्वल टू डी ई दोनों पोल्स हैं ये. तो अगर एक दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो इसलिए हमने इनको एक दूसरे के इक्वल रख लिया. अब ए बी हमारे पास आया था x अपॉन √3 इज इक्वल टू डी ई हमें मिला √3 इंटू 80 माइनस एक्स. तो यहां हम इनको सॉल्व करने के लिए इस x अपॉन √3 को भी इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे. तो यहां क्या बचेगा, यहां 0 इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स. अब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, यहां प्लस में है दूसरी तरफ माइनस में, तो माइनस एक्स अपॉन √3. यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, इसका अपॉन 1 लगा लेते हैं. तो जब हम
1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ तो 0 है, इज इक्वल टू √3, एलसीएम आ गया √3। अब हमने √3 से यहाँ एलसीएम जो आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके √3 मिलेगा और ऊपर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो √3 को √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू 80 माइनस एक्स। इसी तरह आगे माइनस है, माइनस लगा लिया, √3 डिवाइड √3, 1 आ गया, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया x, यानी कि अब हमारे पास आ गया यहाँ पर 3 इंटू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, और यहाँ इक्वेशन के दूसरी तरफ 0 है तो इज इक्वल टू 0। अब हमने इस √3 को भी खत्म करना है तो क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 को 0 के साथ जब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। किस तरह से, यहाँ डिवाइड में है ना, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इस तरह हमारे पास ये 0 इंटू √3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 8 जा 24, 240 हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स 3x, 3 से हमने 80 को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से हमने x को भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 240 माइनस 3x, आगे माइनस x इज इक्वल टू 0 से √3 को मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। अब यहाँ हमारे पास आ गया 240 और यहाँ माइनस 3x माइनस x, तो टोटल माइनस का हो गया 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम 240 इज इक्वल टू 4x, यानी कि इधर माइनस में था, इक्वेशन के दूसरी तरफ इसको ले गए। क्यों ले गए, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने x वाली टर्म को इक्वेशन के दूसरी तरफ लाया। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहां हो जाएगा 240 और यहाँ x रह गया और ये 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहां आ गया हमारे पास अपॉन में 4। इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 4 6 जा 24 और यहाँ आ गया 60, यानी कि x इज इक्वल टू 60 हमें मिल गया। तो x हमने लेट किया था AC, ठीक है, तो x हमें मिल गया, यानी कि AC की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 60 मीटर। तो AC हमें मिल गया तो CE कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो यानी कि 80 माइनस एक्स हमारे पास आया 60, तो ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। यानी कि हमें AC, यहाँ AC और दूसरा CE की वैल्यू मिल चुकी है। AC हमें मिल गया 60 मीटर और CE हमें मिल गया 20 मीटर, यानी कि हमने पोल की कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब बच गया पोल की हाइट, तो पोल की हाइट के लिए हम x की वैल्यू हमें मिल गई है 60, ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर लेंगे इसको, और फिर हमें पोल की हाइट मिलेगी। तो यहाँ जब हम इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 60 पुट करेंगे तो यानी कि AB इज इक्वल टू x के प्लेस पे हमने लिख लिया 60 अपॉन √3, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे √3 इंटू √3 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर, देखो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा यहाँ पर 3 और ऊपर रह गया 60 √3, इसको काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ रह गया 0, यानी कि ये आ गया हमारे पास 20 √3, ठीक है। तो यहाँ से AB हमें मिल गया 20 √3 मीटर। तो जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पोल्स इक्वल हाइट के हैं, तो अगर AB 20 √3 है तो DE भी हो जाएगा 20 √3 मीटर।